इस वीडियो में हम करेंगे कार्य शिक्षा का इकाई 5 जिसका नाम है कार्य शिक्षा गतिविधियां या फिर क्रियाकलाप। तो जो वर्ड एजुकेशन है जिसकी सबसे बड़ी खास बात होती है एक्टिविटीज, तो ये जो यूनिट है हमारी ये भी पूरी एक्टिविटीज पर ही होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रकृति, प्रकार, उद्देश्य और शिक्षक के लिए सुझाव। कि जो एक्टिविटीज होती हैं वर्ड एजुकेशन की, इसका नेचर कैसा होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं और टीचर के लिए इससे रिलेटेड क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कार्य शिक्षा एक्टिविटी होती क्या है, तो क्रिया द्वारा सीखना इसका मेन मकसद है, किसी काम को करके फिर सीखना। ये प्रायोगिक और वास्तविकता दोनों को जोड़ देता है। मान लीजिए कि कोई चीज हमने पढ़ी कि ऐसा होता है, लेकिन जब हम उसको प्रयोग करते हैं और देखते हैं तो वो चीज ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। ये रुचिपूर्ण व आकर्षक होता है ना। थ्योरी पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकल्स करने में मजा आता है। छात्र केंद्रित होती है क्योंकि छात्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और करके देखते हैं। ये मानसिक व शारीरिक कार्यों में भी विकास करता है। तो ये तो था हमारा कार्य शिक्षा एक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं इसके प्रकार, यानी कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर ये दो टाइप हमें बताए गए हैं। एक होता है उत्पाद लक्षित क्रियाएं और सेवा लक्षित क्रियाएं। उत्पाद लक्षित क्रियाओं का मतलब होता है वास्तविक रूप से हाथों द्वारा वस्तु का उत्पादन करना, किसी भी वस्तु को प्रोडक्शन करना अपने हाथों से। जब हम वर्क एजुकेशन में कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि कागज का फूल बना लिया या मिट्टी क्ले से हमने मूर्ति बना ली, तो कहीं ना कहीं हमने किसी भी चीज कच्चे मटेरियल से एक चीज उत्पादन कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। तो ये होती है उत्पाद लक्षित क्रियाएं जो उत्पादन के लक्ष्य से की जाती हैं। अगला है सेवा लक्षित क्रियाएं। ये क्या होती हैं? ये व्यवहार कौशल में परिवर्तन व मूल्यों का निर्माण करती हैं। अभी हमें हाथ से कुछ नहीं बनाना, बल्कि अपने व्यवहार में चेंजेस लाना है। जैसे वृद्धों की सेवा करना, साफ सफाई का ध्यान रखना। यहाँ तो हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये हमारी कार्य शिक्षा के अंदर गतिविधियां होती हैं। आगे बात करते हैं उद्देश्य की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में देखिएगा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि उद्देश्य क्या है कार्य शिक्षा की गतिविधियों के। तो सबसे पहला कि ये समुदाय के कार्य परिस्थितियों की पहचान कराता है, विभिन्न कार्यों के विभिन्न उपकरणों की पहचान कराता है कि कौन से काम के लिए कौन से उपकरण चाहिए होंगे, विभिन्न कार्यों के वैज्ञानिक सिद्धांतों की पहचान कराता है, कार्य विशेष के लिए सामग्री व औजार का चुनाव करना सिखाता है, कागजों को नापना, मोड़ना, काटना, चिपकाना, चित्र उतारना आदि ऐसी क्रियाकलापों को सिखाता है। ये स्वयं की अभिव्यक्ति करता है कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है, वो बाहर आता है। अगला है कि कार्य करने के क्रम को जानना, कि किसी भी कार्य को करना है तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे। उसके बाद कम खर्चीली और सामग्री और अनुपयोगी वस्तुओं का सही प्रयोग करना सिखाता है, व्यक्तिगत स्वच्छता व सफाई पर ध्यान देता है और शारीरिक श्रम से जुड़े व्यक्तियों के लिए आदर और सम्मान की भावना को ये बल देता है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं समुदाय से संबंधित कार्य शिक्षा की प्रासंगिकता। कि जो कार्य शिक्षा है वो स्टूडेंट, टीचर और हमारी जो कम्युनिटी है इससे कैसे रिलेटेड है। तो जो शिक्षा बच्चों को सामुदायिक क्रियाओं से जुड़ने व सहयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो हमारी कार्य शिक्षा की कुछ गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, जैसे समाज सेवाएं हैं, जो वो बेसिकली हमें कम्युनिटी से जोड़ती हैं। उनकी इच्छा व क्षमता अनुसार क्रियाकलाप का चयन। बस टीचर को क्या जरूरत है कि हम बच्चे की अकॉर्डिंग, उसके क्षमता के अकॉर्डिंग जो हम क्रियाकलाप चुनेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि दूसरी और पहली क्लास के बच्चे हैं, जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें जो है सामाजिक रैली पे लेके चलें, धूप में यहाँ से वहां दौड़ाएं, तो ऐसे नहीं होता। हमें चयन करना पड़ता है कि कौन से बच्चे रैली में जा सकते हैं, फिर उनके लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना होता है। नई चीजों की जानकारी हमें उन्हें देनी होती है। खेल जैसे कि मनोरंजन वाले जो क्रियाकलाप होते हैं हमें वो भी शामिल करना चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम बच्चों का इंटरटेनमेंट भी होता रहे। और मेला, वार्तालाप, ड्रामा, नाटक, सम्मेलन ऐसे सामुदायिक क्रियाकलाप कर हम कार्य शिक्षा की जो गतिविधियां हैं उसको कम्युनिटी से जोड़ते हैं।
आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, अनिवार्य क्रियाकलाप और वैकल्पिक क्रियाकलाप में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे स्टार भी लगाया हुआ है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है कि अनिवार्य क्रियाकलाप क्या होते हैं और वैकल्पिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। ये दोनों ही पार्ट है कार्य शिक्षा के। तो सबसे पहले बात करते हैं अनिवार्य क्रियाकलाप की। तो जो जीवन यापन से आवश्यक गतिविधियां होती हैं उन्हें हम अनिवार्य क्रियाकलाप कहते हैं, यानी कि आवश्यक गतिविधियां जो इम्पोर्टेंट है, होना ही चाहिए हर किसी की लाइफ के लिए। ये दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें क्या होता है कि छात्रों में समस्या समाधान की भावना जागृत होती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे सॉल्यूट करते हैं, ये चीज यहाँ पर आप सीखते हैं। सतत उत्पादन कार्य में प्रवृत्त होने के लिए ये उत्साहित करता है। इसके उदाहरण से आप इसको बेहतर समझेंगे कि जो अनिवार्य क्रियाकलाप होते हैं वो है आसपास की सफाई। तो ये अनिवार्य है, सबके लिए करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, अपनी स्वच्छता सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दांत साफ करना, बाल बनाना, बाल धोना, नाक साफ करना, आंखें साफ करना, ये सारी चीजें। विद्यालय को अवसरों पर सजाना, पौष्टिक खाद्य पदार्थ बनाना, यानी कि कुकिंग, खाना बनाना भी तो आना चाहिए ना, ये सबके लिए अनिवार्य है, एसेंशियल है। तो ये हमारे एसेंशियल जो है एक्टिविटीज थी। अब बात करते हैं वैकल्पिक की। तो ये कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? ये होती हैं जीवन में विकास और सुधार के लिए जरूरी होती हैं। ये जीवन जीने के लिए नहीं, जीवन में विकास। अब जीवन जी लेना तो काफी नहीं है ना, लाइफ को आपको डेवलप भी तो करना है, तो उसके लिए ये वाली क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे दक्षता का विकास होता है, सही गलत की समझ आती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। इससे आत्मनिर्भरता आती है। आप अपना जेब खर्च भी निकाल सकते हैं अगर आप ऐसे ही क्रियाकलापों को करके सीखते हैं तो। कार्य शिक्षा कार्यक्रम को व्यावसायिक प्रवृत्ति प्रदान करता है ये, कि अगर आप ये जो वैकल्पिक क्रियाकलाप करते हैं या सीखते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपने व्यवसाय की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप इसमें सीख सकते हैं साबुन बनाने का कार्य, कि जो वो साबुन कैसे बनता है, मोमबत्ती बनाना, है ना, किताबों पर जिल्द चढ़ाना, राखी बनाना, पूजा की थाली सजाना, अगर ये सब काम आप सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी जेब खर्च, पॉकेट मनी वगैरह निकाल सकते हैं साइड बिजनेस से। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य क्रियाकलापों का महत्व। अब अनिवार्य क्रियाकलाप तो हमने ऊपर पढ़ लिया जो एसेंशियल होते हैं, लेकिन इनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। ये हमारे प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए पहला, ये अनिवार्य जीवन कौशलों का विकास करता है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि साफ सफाई, अपनी दांत साफ करना, बाल बनाना, बाल साफ करना, ये सारी चीजें प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। समुदाय की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तीसरा है जीवन के 6 क्षेत्रों से ये जुड़ी होती है हमारी जो ये जो हमारा है एसेंशियल जो एक्टिविटी है वो हमारी लाइफ के 6 क्षेत्रों से जुड़ी होती है। और ये 6 क्षेत्र हम जो पहले भी पढ़ चुके हैं वर्क एजुकेशन में। तो ये होते हैं स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन, वस्त्र, संस्कृति, समाज, मनोरंजन। तो ये सारी चीजें हमारी जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए ये एसेंशियल होती हैं। समाज की सेवा हेतु आवश्यक होता है क्योंकि इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ संस्कृति का भी समावेश होता है। इससे सृजनात्मक अभिव्यक्ति आती है, अपना काम स्वयं करने की लालसा बच्चे में आती है। आत्मनिर्भरता आती है कार्य हेतु, कि अगर बच्चे को खाना लेना है तो वो आत्मनिर्भर है, वो खुद जाके ले लेगा, या अपने बाल खुद बना सकता है, या ब्रश खुद कर लेगा, उसके पीछे मम्मी पापा दौड़ते नहीं रहेंगे कि ब्रश करो ब्रश करो। तो इसीलिए जो वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज हैं जो वो इम्पॉर्टेंट होती है प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए। यहाँ पे एक बात और है कि इससे व्यक्तिगत विकास होता है, मानवीय मूल्य विकास होता है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा उसके अंदर अपने आप ही मानवीय मूल्य आते जाएंगे। श्रम के प्रति निष्ठा, वो कभी भी जब वो खुद श्रम करता है बच्चा तो फिर वो कभी भी किसी और को श्रम करते हुए देखकर उसका सम्मान आदर करेगा। आगे चलते हैं, समाज की वृद्धि एवं विकास में कार्य शिक्षा की गतिविधियों का योगदान, कि जो हमारा समाज है उसकी वृद्धि और विकास में कार्य शिक्षा की जो गतिविधियां हैं उसका क्या योगदान है। वैसे तो ये बात पहले ही क्लियर हो रही, क्योंकि समाज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो समाज सेवा ही क्यों ना हो, और समाज सेवा बहुत ही बड़ा जो है पार्ट है हमारे इसका कम्युनिटी का,
तो यहाँ पे दे लीजिए कुछ पॉइंट्स। इस समाज की विभिन्नताओं को अवसर के रूप में अपनाना, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है वो विभिन्नताओं का है। यहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो बहुत तरह की कलाएं आती हैं। तो इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि हाँ भाई तू मुझे अपनी कला सिखा दे, तू टोकरी कैसे बनाता है, मैं तुझे साबुन बनाना सिखा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है ये जो विभिन्नता है। कई बार ये हमारे लिए नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ के आगे चलना है। समाज के लिए उपयोगी कार्यकलाप जैसे कि शिल्प, कला, सामाजिक सेवा, इन तीनों चीजों से बच्चा जुड़ा रहता है। व्यक्ति व समाज का परस्पर संबंध है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कम्युनिटी है और व्यक्ति या बच्चा है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते। तो जब व्यक्ति अपना विकास करता है तो साथ ही साथ वो समाज का विकास भी करता है। आवश्यकता अनुसार एक दूसरे के उपकरणों का प्रयोग करना। जब टीम वर्क बच्चा करता है तो फिर उसके अंदर जो कम्युनिटी वाली टीम वर्क वाली भावना आ जाती है, तो वो शेयरिंग और केयरिंग वाली चीजें भी सीखता है। समाज के आर्थिक विकास में सहायक होता है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप कार्य शिक्षा जानते हैं, आप कुछ बना सकते हैं, तो आप सामाजिक आर्थिक योगदान में भी अपना हाथ दे सकते हैं। अगला है समाज सेवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी कम्युनिटी की बात हुई, अभी तक हमने जो है पैसों से रिलेटेड बात की या आर्थिक योगदान की बात की, लेकिन समाज सेवा जो कि बहुत बड़ा योगदान है, इसमें क्या करते हैं बच्चे की स्वच्छता व साफ सफाई का ध्यान रखना। अपने कम्युनिटी के अंदर, समाज में आसपास अगर कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं तो उन्हें समझाना, या फिर कूड़ा फैला है तो उसकी साफ सफाई करना। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप, स्वास्थ्य से रिलेटेड क्रियाकलाप हो सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन कैंप लगाना या फिर लोगों को जागरूक करना स्वच्छता को लेकर। पर्यावरण आवश्यक क्रियाकलाप, जैसे कि पर्यावरण में क्रियाकलाप आ सकते हैं आपके पौधे लगाना, वृक्ष लगाना, है ना, वृक्षों को ना काटना, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर आनी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे मेला और त्योहार हो गया। सामाजिक वांछनीय मूल्यों का विकास, यानी समाज में जिन मूल्यों की कमी हो गई है, लोग जो है ईर्ष्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या फिर पेड़ों को ह्रास पहुंचा रहे हैं, तो ये सारी चीजों को बच्चा विद्यालय में सीखेगा प्राइमरी लेवल तक, और फिर कम्युनिटी में आके अपना योगदान देगा, जिससे हमारी कम्युनिटी अभी विकास होगा। तो यहाँ पे यूनिट 5 आपका वर्क एजुकेशन का खत्म हुआ, साथ ही साथ फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी यहाँ पे वर्क एजुकेशन का खत्म होता है।